मैंने किताब उठाई है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसके प्रीफेस में जिम कॉलिंस ने लिखा, नो पर्सन लास्ट फॉर एवर बट बुक्स एंड आइडियाज कैन एंड्योर। इट कंटिन्यू, सो बुक्स एज अलाइव टुडे एज व्हेन फर्स्ट रिटन। इट्स समथिंग कि जब कोई किताब लिख दी जाती है तो वो बिल्कुल रह जाती है। लिखने वाले ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन किताबें और उनके लिखे हुए आइडियाज़ रह जाते हैं। अब जो इंटेलेक्चुअल्स है वो लिखने पर भी तवज्जो देते हैं कि अपने आइडियाज़ को, अपने ख़यालात को लिखते रहें। बल्कि हम लोग जो स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाते हैं, ख़ासतौर पर 9th और 10th क्लास के बच्चों को, जहाँ उनके इंग्लिश एकेडमिक्स में डायरी एंट्री है, तो वहाँ मैं बच्चों को ख़ास तौर पर तवज्जो दिलाता हूँ कि वो इस डायरी एंट्री को लेकर या डायरी लिखने की आदत को बनाएं। तो हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो डायरीज को लिखते लिखते, लेटर्स को लिखते लिखते, कॉम्पोजिशंस लिखते हुए वो एक दिन एक राइटर बनेंगे ज़रूर। और डॉक्टर अब्बास मुत्तकी ने, जब मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि वसीम, मेरे एक प्रोफेसर थे, तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत अच्छा लेक्चर देते थे, लेकिन मैंने अपने उस्ताद से कहा, उस्ताद तुम्हारा ये जो पढ़ाना है ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन लिख दीजिए, लिखा रह जाएगा। और बका ख़त्म हो जाएगा, लिखा रह जाएगा। लिखने की जो आदत है वो शुरू कीजिए, 1 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन से शुरू कीजिए। खासतौर पर मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि डू स्टार्ट राइटिंग। और सबसे अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जो आप डायरी एंट्री से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप डायरी एंट्री से स्टार्ट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि न्यूज़पेपर में कॉलम्स लिखेंगे, हो सकता है कि बुक लिखने वाले भी बन सकते हैं। तो लिखने की आदत को बनाइए, और जो लिखना है फिर वही मैं कहूँगा कि वो पढ़ने से आता है। आप पढ़ने की आदत को बनाइए, पढ़ते रहिए, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता लिखने की जानिब आइए, लिखना भी शुरू कर दीजिए। शुक्रिया।